किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? मित्रों, आज हम इसके पीछे का आपको इसका रहस्य बताने वाले हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती है कि हे प्रभु, स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है? आखिर स्त्रियों को ही यह पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ती है? और मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाने से क्या होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इसके पीछे की एक कथा के सुनता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगी कि स्त्रियों को ही मासिक पीड़ा क्यों होती है। परंतु हे देवी, इस कथा को जो भी इंसान सच्चे मन से सुनता है, मैं उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ और उसे स्वर्गलोक में यमराज जी के बराबर का स्थान प्राप्त होता है। जो भी मित्रगण इस कथा को पूरा सच्चे मन से सुनते हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। ही देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। ये घटना सतयुग की है। सतयुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस हुआ करता था। राक्षस के कारण उनका स्वभाव बेकार था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। फिर एक दिन तभी राक्षस के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे, जिसका देवता सामना नाना कर सरक और भागकर ब्रह्मा महाराज के पास चले गए। फिर महाराज ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे सूर्य, तुम इसी क्षण महर्षि दधीच के पास जाओ। वे अपने शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम राक्षस का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीच अपने शरीर की हड्डियां से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिसे देव सिंह धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता गण राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और धीर के बीच युद्ध होता है। सभी लोग आकाश में धार से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। देव मणि के प्रहार से दैत्यों को दग्ध करने लगते हैं। मणि के प्रभाव से दैत्यों का अंग में दर्द होने लगता है। फिर देवराज जल की वर्षा से दैत्यों को उड़बो देते हैं, जिससे दैत्य त्राही करने लगते हैं। हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मराज कहते हैं, हे ब्रह्म, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्राह्मण राज ने ब्रह्म के 4 भाग किए और कहा है, ब्रह्म, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 है जल के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य जल में थूका अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा तुम्हारा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य कारण ही वृक्षों को काटेगा, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और उन अप्सराओं से कहा कि इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। तब अनसुया कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अनसुया, जो भी पुरुष रात वाला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके अंदर यह हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। इसी कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के सारे सवाल होने के पीछे की कथा के विषय में बता दिया है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी, जिससे उसके घर के सभी मनुष्य पागल हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के साथ मासिक धर्म में कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे भारती सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेट करने हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।